योगी सरकार 2.0 की तैयारी। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। बीजेपी का फोकस 2022 का जनादेश, 2024 का बने संदेश। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो वो कौन से चेहरे होंगे जो योगी कैबिनेट में शामिल होंगे या फिर मंत्रियों की संख्या कितनी होगी, अभी तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक मंत्रियों की संख्या 62 हो सकती है। 28 कैबिनेट मंत्री होंगे, 3 डिप्टी सीएम होंगे। हम आपको बता रहे क्या हो सकती है तस्वीर। तो 28 कैबिनेट मंत्री होंगे योगी कैबिनेट में, 3 डिप्टी सीएम, क्योंकि पहले 2 थे। बताया जा रहा है कि कुछ समीकरण बिठाते हुए 3 डिप्टी सीएम होंगे। 11 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होंगे, तो 11 को राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार का दर्जा मिलेगा। वहीं 23 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो ये एक टेंटेटिव कैबिनेट है जो कि कहा जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल का हो सकता है। और माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन में कुछ बिंदुओं पर जोर रहा है, हो सकता है जिसमें महिला, दलित, ओबीसी फैक्टर का भी ध्यान रखा जाएगा। तो महिला, दलित और ओबीसी ये भी उत्तर प्रदेश जो योगी के कैबिनेट होंगे उसमें शामिल हो सकते हैं। इनको भी तरजीह मिल सकती है। ब्यूरोक्रेट्स, साफ छवि के नेता, मुस्लिमों को भी जगह मिल सकती है योगी कैबिनेट में। तो महिला, दलित, ओबीसी, साफ छवि वाले लोग, सबको इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इस तरह से पूरा का पूरा एक कह सकते हैं कि योगी कैबिनेट हो सकता है। और राजनीति में कई लोग आ चुके हैं। माना जा रहा है कि इस बार की योगी कैबिनेट में युवाओं और शिक्षित विधायक को भी मौका मिल सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में हुई बैठक में ये जो विधायक थे जो चुने गए थे वो शैक्षिक योग्यता यानी शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि हर बार सवाल उठते कितने पढ़े लिखे हैं। उम्र भी मायने रखा जाएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 60 साल से ज्यादा के ऊपर के लोगों को शायद कैबिनेट में जगह ना मिले। जाति, क्षेत्र, इनको भी देखा जाएगा, इनके समीकरण को भी बिठाया जाएगा। तो ये है, उम्र है, शैक्षणिक योग्यता है, जाति है और क्षेत्र है। इसके आधार पर भी विधायक चुने जाएंगे। तो इस तरह से जो योगी का जो मंत्रिमंडल होगा उसको तैयार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर बीजेपी के 273 सीट जीतकर इतिहास रच दिया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ योगी आदित्यनाथ के नाम कई रिकॉर्ड जुड़ गए हैं। बीजेपी अब इस भव्य जीत का राज तिलक भी भव्य तरीके से करना चाहती है। इस लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को चुना गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों समेत कई राज्यों के सीएम और कई दिग्गज शामिल होंगे। योगी सरकार 2.0 की तैयारी। यूपी में नई सरकार के गठन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 37 साल पुराना मिथक तोड़ते हुए दोबारा बहुमत हासिल करने वाले योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शहीद पथ पर बने कान्हा स्टेडियम में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। सीएम योगी 25 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी। लखनऊ में होने वाले शपथ ग्रहण कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी। बीजेपी ने अपने प्रवासी कार्यकर्ताओं को भी शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। अयोध्या, काशी और मथुरा के पदाधिकारियों को साधु संतों की सूची बनाने के लिए कहा गया है, ताकि उन्हें शपथ ग्रहण कार्यक्रम का व्यक्तिगत निमंत्रण दिया जा सके। वहीं प्रदेश भर के प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को भी कार्यक्रम में आमंत्रित किए जाने की तैयारी है। बीजेपी चाहती है कि सभी लोग इकाना स्टेडियम से शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बने। 21 मार्च को लखनऊ पहुंचेंगे शाह। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए गृह मंत्री अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ आ सकते हैं। इन दोनों नेताओं के आने पर बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को औपचारिक तौर पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा।
बैठक की अगुवाई अमित शाह ही करेंगे, जिसमें डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 24 मार्च को बीजेपी विधायक दल की बैठक। 24 मार्च को लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें योगी आदित्यनाथ को औपचारिक रूप से विधायक दल का नेता चुना जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी दल के उपनेताओं की घोषणा की जाएगी। अब तक की मिली जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के पर्यवेक्षक बनाए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रघुवर दास 24 मार्च को लखनऊ आ सकते हैं। इस मौके पर अमित शाह लखनऊ के लोक भवन में शाम 4 बजे बड़ी बैठक करेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ, साथ में 2 डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कामकाज पर मुहर लगाई है जनता ने, इसको देखते हुए पार्टी भी ये चाहती है कि नई सरकार का गठन, उसका प्रारूप और शपथ ग्रहण कार्यक्रम बेहद भव्य होना चाहिए, ताकि संदेश दूर दूर तक जाए। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में कार्यक्रम। शपथ ग्रहण के लिए इस बार स्मृति उपवन की जगह अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम को चुना गया है। स्टेडियम में शपथ ग्रहण करने के पीछे की वजह यह है कि बीजेपी इस ऐतिहासिक जीत को भव्य बनाने की कोशिश कर रही है। बार सरकार के गठन को लेकर जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, उसमें यह स्टेडियम काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये वही काना अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है जहां पर शपथ ग्रहण का भव्य कार्यक्रम होने वाला है। जब से यहां पर शासन की ओर से ऐलान किया गया है, तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसके बाद से यहां पर सभी की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो तैयारियां भीतर चल रही हैं, वो देख सकते हैं आप। पुलिस की जो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, वो भी देख पा रहे होंगे आप। बड़ी बात यह है कि ऐसा पहला मौका होगा जहां पर शासन की ओर से जो तैयारियां की जा रही हैं, उसके मुताबिक इस स्टेडियम में 70,000 से ज्यादा लोग योगी सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साक्षी बन सकेंगे। 250 से ज्यादा वीवीआईपीज होंगे जो देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, तमाम संगठन के बड़े दिग्गज नेता और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो तैयारियां बीजेपी संगठन की ओर से की गई है, उसके मुताबिक जिलों के कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि वो अपने अपने क्षेत्रों से जो साधु संत हैं, उनकी भी लिस्ट तैयार करें। साथ ही जो समाज से जुड़े हुए अलग अलग लोग हैं, चाहे डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, उनको भी ये मौका दिया जाएगा कि वो भी यहाँ पर आकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हो सके। 37 साल बाद मिला ऐतिहासिक मौका। यूपी में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में बीजेपी इस ऐतिहासिक मौके को भव्य रूप देने में जुटी है। बीजेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम को शपथ ग्रहण के लिए इसलिए चुना है क्योंकि इसमें करीब 1 लाख लोग आसानी से बैठ सकते हैं। इसके अलावा 1000 कार और 5000 बाइक इस स्टेडियम के कैंपस के अंदर खड़ी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर स्टेडियम कैंपस के अंदर अस्थायी हेलीपैड भी बनाया जा सकता है। स्टेडियम के अंदर 2 बड़े LED स्क्रीन भी हैं, जिससे शपथ ग्रहण को लाइव दिखाया जा सकता है। 2 मेन एंट्री गेट हैं और 3 अलग अलग गेट हैं। 50,000 से ज्यादा क्षमता वाला स्टेडियम है ये। राजधानी लखनऊ में 25 मार्च को उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। इस वक्त हम आपको इकाना स्टेडियम ले आए हैं। इकाना स्टेडियम में तैयारियां जो हैं वो बस अब अपने अंतिम चरणों में ही हैं। आप देखिए, आप पूरे तौर पर इकाना स्टेडियम को सजाया गया है। तकरीबन 45 से 50,000 लोगों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की जो है उम्मीद है। सबसे पहले मैं आपको ये मंच दिखाऊं जिस मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। ये वो मंच सजाया गया है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। आम लोगों को भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कहा गया है। आम नागरिक भी जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए उत्साहित दिख रही निषाद पार्टी को इस बार काफी उम्मीदें हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि हम लोग बीजेपी के साथ हैं। हम लोग पॉलिटिकल बार्गेनिंग नहीं करते। वो खुद को छोटा भाई मानते हैं, इसलिए बड़े भाई से जो भी मिलेगा उसे स्वीकार करेंगे। पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं रहे। हम लोग शर्तों की राजनीति नहीं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। सिद्धांत है कि जिसकी 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान छीने गए हैं 70 साल से। देखो, वो बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ। बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है छोटे बड़े भाई से तो मांगा जा सकता है ना। बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है छोटे भाई को अपने साथ चला, लेकर चला उन्होंने अपने जैसे। भारतीय जनता पार्टी एक चाय वाले बेटे को प्रधानमंत्री बना सकती है, तो डिप्टी सीएम की उम्मीद है। डॉक्टर संजय एक निषाद राज के वंशज कुछ भी बना सकती है।
होली मिलन समारोह के मौके पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि यूपी के लोगों ने सुशासन को चुना है। उन्होंने भरोसा जताया कि यूपी में अब और तेजी से विकास होगा। सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र के महापर्व के आयोजन के बाद उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने आप सबके परिश्रम से जो परिणाम दिया है, उसमें एक बार फिर से राष्ट्रवाद के लिए, सुशासन के लिए जिस सरकार को चुना है। 10 मार्च को बीजेपी ने 273 सीट जीतकर 37 साल पुराने मिथक को तोड़ दिया, जिसमें यूपी में सरकार रिपीट नहीं हो पाया करती थी। बीजेपी यूपी में साल 2017 के बाद फिर से साल 2022 में सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो गई है। अब बीजेपी चाहती है कि 2022 का जनादेश 2024 का संदेश बने। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।